हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करूंगी मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर। जैसे कि बोला जा रहा है कि जो लप्पी है उसकी कोई भी फैमिली, मतलब उसकी जो मायके की फैमिली है वो उसके जन्मदिन में नहीं आई, क्यों? दूसरा, मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं जिनको मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रिप्लाई दे देना चाहिए रिएक्शन के माध्यम से, क्योंकि क्या होता है ना यार, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं ज़्यादातर कमेंट्स कोशिश तो करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दूँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रह जाते हैं और रिप्लाई जो मैं सबको दिया करती थी वो अभी नहीं दे पा रही हूँ। तो इसका कारण ये है कि मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ। तो मैंने सोचा कुछ बातें हैं जो मैं रिएक्शन में इंक्लूड कर लूँगी। और इसके अलावा भी मेरे सामने कुछ व्लॉग्स आए हैं, जैसे कि भाई जो खाना हुआ है ना, जो मतलब खाना हुआ है इनके जो भी इवेंट था उसमें मतलब ऐसे दरी बिछाकर और जो भंडारा टाइप का चलता है ना, उस टाइप से कुछ हुआ है। तो वो भी क्लिप मेरे सामने आई है, तो सारा कुछ इसी में मैं इंक्लूड करूँगी। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है लप्पी की फैमिली को लेकर, कि जो लप्पी की फैमिली है वो इस जन्मदिन का हिस्सा क्यों नहीं बनी। हालांकि देखो, अगर आप याद करो तो आंटी जी ने एक व्लॉग बनाया था, यानी कि लिपस्टिक माता ने एक व्लॉग बनाया था जिसमें उन्होंने थंबनेल पर लप्पी की मॉम को रखा था और कहा था कि उनको भी इनविटेशन जा चुका है। ये सब उन्होंने क्लियर किया था, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली से कोई दिखाई नहीं दिया। और लप्पी की जो सिस्टर है, जिसको लेकर लप्पी ने कहा था कि शायद वो आएगी, लेकिन वो भी नहीं आई। इनके ना आने का कारण क्या हो सकता है? शायद जो लप्पी के घर में जो कैमरामैन बनता है, इनकी मौसी का बेटा, वो भी शायद नहीं दिखाई दिया इस इवेंट में, जितना मैंने क्लिप्स देखी हैं। हालांकि अभी यार इतने सारे व्लॉग्स हो गए ना कि सारे सारे एक एक करके देख भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मुद्दा है कि फैमिली क्यों नहीं आई। तो मुझे लगता है यार, उनकी फैमिली कितना ही आएगी, आप खुद ही सोचो। जब लप्पी की एनिवर्सरी का फंक्शन हुआ था, जब जब शादी की तरह उसको सेलिब्रेट किया गया था, तब ऐसा हुआ था कि उनका काफ़ी खर्चा हुआ था और लोग कमेंट सेक्शन में लगातार उनको बोल रहे थे, लप्पू और लप्पी को, कि तुम लोग खुद तो कुछ ना कुछ करते रहते हो और उनको भी परेशान करते हो। उनकी दूसरी भी बेटी है, उनके और भी बच्चे हैं, वो उनको देखेंगे कि लप्पी को ही हमेशा देखते रहें। तुम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हो, उनका खर्चा होता रहता है। वो इतने ज़्यादा भी मतलब स्टेबल नहीं है कि मतलब दिन रात इनके ऊपर खर्चा करते रहें। और जब भी इनका फंक्शन होता है तो जो इनके बड़े बड़े क्रिएटर्स इनके जन्मदिन पर आते हैं या किसी भी फंक्शन में आते हैं, तो आपने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर का आदान प्रदान बहुत होता है। लप्पू भी देता है और लप्पू के घर में भी आता है ये चीज़ें। तो अगर उनके जो इन लॉज हैं वो लप्पू या लप्पी को अच्छे से गोल्ड वगैरह या सिल्वर या महंगे महंगे तोहफे या पैसे नहीं देते हैं, तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो शायद इस वजह से उन्होंने इस फंक्शन से दूरी बना ली हो, और दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न यही है भाई कि इनके यहाँ तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और इतनी चीज़ों में हर किसी का आ पाना या खर्चा इतना कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये लोग तो हर एक चीज़ को कंटेंट की तरह ही करते हैं। इनको मालूम है कि ये उस चीज़ का वीडियो अपलोड करेंगे और उससे इनकम जनरेट करेंगे, तो ये उस हिसाब से अपना करते हैं। अब हर कोई तो उससे इनकम जनरेट करता नहीं है। आप लप्पी की सिस्टर को भी देखो, तो वो बहुत ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती है। तो इसी हिसाब से उन लोगों ने शायद इस फंक्शन से दूरी बनाई होगी। और कुछ अपना भी रीज़न हो सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि अभी चल रहा है, श्राद्ध का टाइम चल रहा है, तो लोगों के घर में श्राद्ध वगैरह हो रहे होते हैं, तो हो सकता है उस वजह से भी नहीं आ पाए हों। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और इस टाइम पर तो देखो यार, ना तो इस तरीके की चीज़ें खरीदी जाती हैं, कपड़े तो नए बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है। मतलब सबके घर के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, मुझे नहीं पता किसके यहाँ क्या है। लेकिन ये गोल्ड सिल्वर, ये कपड़ों की खरीदारी, ये सब नहीं होता है। जो दान धर्म के लिए भी चीज़ें खरीदी जाती हैं ना, वो मतलब श्राद्ध पक्ष से पहले ही खरीद कर रख ली जाती हैं कि भाई हमें ये चीज़ें करनी होंगी, दान धर्म हमें करना होगा। तो हो सकता है कि उनके घर में भी वो हो और उस वजह से वो नहीं आ पाए हों। अब अगर इनकी बात करें तो वैसे तो ये लोग बहुत स्पिरिचुअल बनते हैं, लप्पू लप्पी और फैमिली। आंटी जी कितनी बातें करते हैं ये लोग कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। ज्ञान की बातें तो बतेरी इनके पास होती हैं। लेकिन अगर आप देखो तो माता जी ने जो मेकअप कराया है, उस वक्त उन्होंने अपने थोड़े से बाल भी कटवा लिए हैं, जो कि नहीं बोला जाता है कि श्राद्ध पक्ष में ना तो आप बाल बना सकते हो, ना दाढ़ी मूछे जो आदमी होते हैं वो भी नहीं करवाते हैं, और औरतें भी नाखून वगैरह काटना, ये सब हम लोगों के यहाँ, मतलब बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन वैसे सारा ज्ञान है, वैसे कुछ नहीं है। अब जैसे कि माता जी बोल रही थी कि वो कुछ खरीद कर लाई हैं चांदी का आइटम लप्पी के लिए, तो अब उन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं की कि वो कब खरीद के लाई हैं। अब वो ये भी बोल सकती हैं कि मैंने पहले ही खरीद कर रख लिया था। तो उस पर तो हम उन्हें ज़्यादा जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर लप्पी के मेकअप वाली बात करें, लप्पी के जन्मदिन के दिन वाले मेकअप की बात करें, तो आंटी जी ने उसमें अपनी जो आगे की लटें हैं वो कटवाई थी। तो ये सब चीज़ें नोटिस हो जाती हैं इनके ब्लॉग में। अब कुछ जो मुझे अपनी ऑडियंस को जवाब देना था, क्या होता है ना कि यार हम लोग जब
कंटेंट बनाते हैं तो थोड़ा बहुत थंबनेल पर क्लिकबेट चलता है यार, थोड़ा बहुत। जब लप्पू लप्पी लोग इतना ज़्यादा क्लिकबेट करते हैं तो थोड़ा बहुत क्लिकबेट तो हम भी करते हैं। तो अगर हमारे थंबनेल पर थोड़ा बहुत क्लिकबेट है तो आप मेरे हिसाब से प्रेफर करो कि पूरा वीडियो सुन लो, उसके बाद कमेंट करो तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं, फिर मैं वहाँ रिप्लाई देने, मतलब मुझे ये लगता है कि मैं रिप्लाई दूंगी, फिर कुछ और रिप्लाई आएगा, फिर मैं कुछ और दूंगी, तो इतना वक्त नहीं मिलता है कि हम हर किसी को रिप्लाई देते रहें। क्योंकि हमें दूसरे कंटेंट पर भी काम करना होता है और घर के भी तमाम काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग घर के या बाहर के कुछ काम नहीं करते हैं, और उसके अलावा भी तमाम काम होते हैं। तो देखो यार, पूरा सुन लिया करो वीडियो, उसके बाद ही कुछ बोला करो। क्योंकि मैंने थंबनेल पर अगर डाला कि सीट भरने के लिए स्टूडेंट्स बुलाए, या जो भी चीज़ें मैंने लिखी वहाँ पर कि माता जी ने रो रो कर ये बोला या जो भी, तो आप उसे सुन लो। मैंने अंदर जस्टिफाई किया होगा, कुछ ना कुछ करके उसको बोला होगा, इसलिए उस तरीके की चीज़ें मैंने वहाँ डाली होंगी। नहीं तो कॉमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा आया होगा जिसको मैंने वहाँ लिखा होगा। तो पहले वीडियो पूरा सुन लिया करो। और जो कॉमेंट किसी ने मुझे किया था, मैंने उनको रिप्लाई इसलिए भी नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने जब पूरा वीडियो देखा ही नहीं है और उन्होंने ऐसे ही कमेंट कर दिया है, तो भाई बनता ही नहीं है कि मैं उनको रिप्लाई दूँ। रिप्लाई जब दिया जाए ना, जब आपने वो चीज़ सुनी हो, पूरी वीडियो आपने पूरा सुना हो। जब आपने सुना ही नहीं है और आप कमेंट करोगे तो फिर मैं क्यों आपको रिप्लाई दूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों के और दिमाग में ये आता होगा, या ऑडियंस वगैरह जो भी मेरी दूसरी है वो भी सोचती हो। तो जैसा कि इन्होंने लिखा था कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते हो, तो ये तो मैंने हमेशा बोला है कि ज़रूरी नहीं है मैं हर वक्त सही हूँ। मैं अपने पीओवी को आपके सामने रखती हूँ, उसमें मैं कभी कभी गलत भी हो सकती हूँ। जैसे कि कभी कभी मुझे ऑडियंस कुछ चीज़ें बोलती है, मुझे उनकी सही लगती है, तो मैं पिन भी करती हूँ और बोलती हूँ कि हाँ ये भी है, आपकी बात में भी पॉइंट है। तो ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हमेशा सही होती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मुझे जो सिक्के का पहलू दिख रहा होता है, मैं उसके हिसाब से अपना पीओवी यहाँ पर रखती हूँ। तो वही चीज़ें हैं। अब जैसे किसी ने मुझे कमेंट किया कि ऐसा नहीं है रक्षा, इसमें देखो लप्पू का भी हाथ है, लप्पी की सक्सेस में लप्पू का भी हाथ है। क्योंकि कई सारे ऐसे इन लॉज होते हैं जो मतलब अपनी बहुओं को नहीं करने देते हैं, वीडियोज़ नहीं बनाने देते हैं, कंटेंट नहीं बनाने देते हैं, लेकिन लप्पू ने उसको बनाने दिया, लप्पी को बनाने दिया, करने दिया। तो हाँ, ऐसे अगर हस्बैंड ऐसे अगर मतलब उनका हाथ ना बटाएं, अगर उनके को पीछे से सपोर्ट ना करें, तो औरतें भी नहीं कर सकती। जैसे कहा जाता है ना, एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे एक कामयाब औरत के पीछे एक पुरुष का हाथ भी हो सकता है। बिल्कुल आपने सही बोला। और जो आपने कहा, हाँ है, लप्पू का सपोर्ट है, आज तो पूरा है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में लप्पू खुद अपने पॉडकास्ट वगैरह में बता चुका है कि स्टार्टिंग में वो लप्पी को डांटता था, वो नहीं बनाने देता था, लेकिन लप्पी चोरी छुपे बनाती रही। और जब लप्पी का जो बनाया हुआ व्लॉग था वो फेमस होने लगा, प्लस जो लप्पू के स्टूडेंट्स हैं वो जब लप्पू से बोलने लगे कि भाभी के वीडियो अच्छे चलते हैं, आप भी भाभी के वीडियो में आया करो, तब जाके लप्पू ने उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया और उसके संग फीचर होने लगा। और जब उसको दिखा कि यहाँ पर फ़ायदा है, यहाँ पर व्यूज़ हैं और यहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, तो लप्पू ने फिर वो स्टार्ट किया। इनिशियली उसने भी लप्पी को ऐसे एकदम से छूट नहीं दी थी, लेकिन हाँ फिर भी देखा जाए तो और दूसरे मर्दों के अपेक्षा जो लप्पू है वो सपोर्टिव रहा है। उसने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए उसको सीवान से निकाला, अपनी माँ से लड़ाई वगैरह करके निकाला। और शुरुआत में वो वाकई में लप्पी को बहुत प्यार करता था। जैसा कि हम उसकी बातें सुनते हैं या वीडियोस देखते हैं, वो ये नहीं पसंद करता था कि जो उसकी पत्नी आई है घर में तो वो सबके पैर दबाए या सबको मालिश करे, ये करे। ये खुद उसने बातें इनके व्लॉग से कैप्चर हुई हैं। तो जो बातें सही हैं हम उसको हमेशा मानेंगे, हम उसको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। तो बिल्कुल ये वाली बातें मुझे सही लगी। अब जो बिना देखे दाके कमेंट करेगा भाई, उनको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं यही कहूँगी कि पहले आप पूरा पॉडकास्ट सुना करो, फिर जाकर कॉमेंट किया करो। और रही बात इवेंट की, तो हाँ, इवेंट दूसरे जो इनके इवेंट रहे हैं, स्पेशली जो इनका एनिवर्सरी फंक्शन वाला जो रहा था ना, एनिवर्सरी का रंगारंग कार्यक्रम जो इनका रहा था 5 दिवसीय, उससे तो ये लाखों गुना बेहतर था और अच्छा था। और इसमें सब लोगों ने अच्छे से बिहेव भी किया है। और रही बात जो मैंने कहा कि स्टूडेंट्स बुलवाए गए थे, ऐसा कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारी ऑडियंस भी बोल रही थी और काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें क्लेम की थी। शुरुआत में जो भीड़ देखी गई थी उससे ये चीज़ें दिख रही थी। और ये चीज़ें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बुलाया जाता है भरने के लिए सीट्स। क्योंकि जब कुछ भी होता है, रैली वगैरह जब भी कुछ होता है, तो भीड़ इकट्ठी करने के लिए ऐसे काम लोग करते हैं। और उसमें कोई बुराई वाली बात मुझे नहीं लगता कि है। तो वो नॉर्मल सी बात थी, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। और एक बार फिर मैं कहूँगी कि हर वक्त मैं राइट नहीं हो सकती हूँ। मैंने कभी ये बोला ही नहीं कि मैं हर वक्त राइट हूँ और मेरा पीओवी हमेशा सही ही रहता है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि मुझे जो अपनी नज़रिए से सही दिखता है, मैं हमेशा उसका जो अपना जो भी नज़रिया है, जो मैं देख रही हूँ, उसको आकर मैं सोशल मीडिया पर रखती हूँ। और यही कारण है कि मैं दूसरे रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर
कभी भी अपनी साइड से नहीं बोलती हूँ कि इसने उसको सपोर्ट क्यों किया या ये इसको ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं हमेशा अगर रिप्लाई देती भी हूँ, कभी हार्श वे में भी अगर मैं रिप्लाई देती हूँ अपने वीडियोज़ में, तो रेगुलर ऑडियंस नहीं, जो उल्टे सीधे कमेंट लिख कर जाती है और बिना सिर पैर के होते हैं, उनको जब बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं फिर भी वो कुछ भी लिख कर जाते हैं, तो तब मैं नाराज़ होती हूँ। और मुझे लगता है लप्पू लप्पी वाले मैटर में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। ज़्यादातर अगर हुआ है तो वो फ्लैपी वाले मैटर में हुआ है, वो भी मतलब हमारी साइड से शुरुआत नहीं हुई है, हमेशा सामने वाले से शुरुआत हुई है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी। अब इसके अलावा मुझे एक चीज़ मतलब मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि ऐसे कोई वीडियोज़ नहीं आए जहाँ ये लोग खा पी रहे हों। जो रात में लप्पी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, जब उसने ग्रीन वाली साड़ी पहनी थी, वहाँ से तो खाने के फुटेजेस आए थे, जो बुफेट लगा था वो सब दिखा था, लेकिन ये वाला नहीं दिखा था। ये वाले का मैं वेट ही कर रही थी कि कब आएगा इनका व्लॉग जो खाने पीने का होगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जिनके पास पासेस होंगे या मतलब जो मतलब ढंग से हमसे बात करके आएगी जो ऑडियंस, तो उनको खाने पीने का भी इंतजाम कराया जाएगा। ऐसा कुछ हम सुन रहे थे ना, काफ़ी सुन रहे थे। तो वो चीज़ें वीडियो क्लिप्स मेरे सामने नहीं आ रहे थे, और हो सकता है कि मुझसे स्किप हो गए हों कुछ, क्योंकि मैं सारे व्लॉग्स कैसे देखूं। हर एक चैनल पर 4-4 5-5 व्लॉग्स आ रहे हैं, पता नहीं कितने मैं देख पा रही हूँ कितने नहीं देख पा रही हूँ, ये वाला चक्कर भी है। तो मैं यहाँ पर FB पर जाकर शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रही थी कि वहीं दिख जाए, क्योंकि भाई इतने सारे व्लॉग, ऊपर से इतने लंबे लंबे व्लॉग। तो अब मेरे सामने क्लिप आई है जो कि पिंकी जी ने अपलोड की अपने चैनल पर, जहाँ पर औरतें जो लप्पी की सासू माँ हैं और जो दृष्टि मायूस है और 1-2 लोग और बैठकर जो फट्टा लगाया जाता है ना ज़मीन पर, और वैसे खाते हैं जो लंगर टाइप का, तो वैसे ये लोग खा रहे हैं बैठकर, और अच्छी वही मेकअप, पूरे फुल ऑन मेकअप, मेन डे पर गोल्डन वाली साड़ी में जो दृष्टि मायूस है वो बैठी हुई हैं, खा रही हैं। भाई ये क्या था, मतलब ये क्या था, इस तरीके से खाना क्यों कराना पड़ा इनको, मतलब इस तरीके से भोजन क्यों करा रहे थे ये लोग। इतना आप लोगों ने हाई फाई जो है पूरा मैनेज किया हुआ था, अपने इतना सब कुछ करके जो है पूरा करवाया था फंक्शन, बॉडीगार्ड्स घूम रहे थे, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, सब कुछ इतना आप अच्छे से बता रहे थे, होटल वगैरह में आप लोगों ने रुकवाया, इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स आए थे, और ये खाना ऐसे खिलाया जा रहा है, और ये सबको खिलाया गया है, या फिर मतलब केवल ये घर वालों की ये बेइज्जती की गई है और बड़े बड़े क्रिएटर्स को उनके मतलब थाली में सजाकर उनके रूम तक पहुँचाया गया है, या फिर मतलब बुफे में। मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि ये हुआ क्या। मतलब मैं देख के हैरान हूँ ये चीज़ें, और कितने लोगों ने देखी है भाई बताना। अभी के लिए चलो इतना ही रखते हैं, और कोई भी ये कमेंट मत करना कि दीदी आपकी तबीयत ख़राब है क्या, ये है वो है। नहीं भाई, मैं सो गई थी, सोकर उठी हूँ, इसलिए मैं ऐसा साउंड कर रही हूँ। अभी मैं परफेक्टली ऑल राइट हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि एक पॉडकास्ट और आए अली गोनी के ऊपर, जो मैंने बोला था वो मैं नहीं कर पाई थी, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड करूँ आज रात में। तो आप लोग उसको भी अच्छे से देखना और सपोर्ट करना।